नहीं रहा। अरे जी स्प्रे बीच में मत आना कोई। भगवान को बता के लगा क्या राजू? हाँ कहाँ है? क्या? वो रखी सामने। आसन पे मुझ में चढ़ो यार। दूर से पाँव पड़ना, आसन पे मत चढ़ना किया कोई। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। बोल बम बोल बम। महाकाल बस मेरा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाता है, दिल उसका कितना गहरा है। अलख निरंजन आप ही आप, ना कोई माई ना कोई बाप। ये दुनिया किसी की जागीर नहीं, सोच साथ क्या जाएगा। अन्न जल वस्त्र का दान करो, ही सनातन धर्म का मूल मंत्र है। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। मेरा नाम श्री योगी बाबा बम बम नाथ अघोरी है। मैं उज्जैन चक्रतीर्थ शमशान में रहता हूँ और मेरे गुरु का नाम श्री योगी बाबा भूतनाथ है अघोरी है। आज मैं इस राजस्थान में भरथरी नाथ जी महाराज की तपोभूमि पे, इस गांव का क्या नाम है? मेहगांव में यह एक धुना है जहाँ का नियम है कि 21 बार चक्कर लगा के 21 बार नारियल अपने माथा से घुमा के 21 बार अपनी नाक घिस करके चले आओ तो यहाँ अस्थमा की बीमारी ठीक हो जाती है। हमने, और इसका नियम है कि अमावस्या के बाद जो भी शुक्रवार पड़ेगा उस शुक्रवार पे आना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हर शुक्रवार को आना पड़ता है। तो मैं अगले अमावस्या पे आया, अमावस्या के बाद जो शुक्रवार पड़ा था उस पर मैं आया था, तो मुझे कुछ फ़ायदा हुआ। इसके बाद मैं सोया था और मुझे एक एहसास हुआ कि यार मुझे वहाँ एक यज्ञ करना चाहिए। फिर मैं दूसरे शुक्रवार को सभी अपने चेले चामुंडों से सलाह लिया, उन्होंने जिम्मेदारी ली और फिर मैं गांव में आकर सनातन धर्म की रक्षा करते हुए और यहाँ पे मैं एक यज्ञ किया, अनुष्ठान किया और 21 चक्कर लगा के हम अपने अस्थमा की बीमारी को ठीक करने की कामना से आया। और आगे भगवान महाकाल की इच्छा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यह ठीक हो जाएगा।
जय जय श्री महाकाल। तो जिन भक्तों का जो भी इंसान को अगर ऐसी बीमारी है तो इस गांव में आकर इस धुने पे आकर माथा टेके, हो सकता है कि भगवान उसका सुन ले। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। और मैं इस अवसर पे इस राजस्थान में आने के बाद एक संदेश देना चाहता हूँ सनातन धर्म के विषय में, जो आज मेरा हिंदू तत्व डूब रहा है। आज हमारा सनातन धर्म ऐसे डूब रहा है जैसे कागज़ का नाव पानी में डूबती हो। तो आज सभी देशवासियों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो। उस बात को अगर ध्यान नहीं दोगे, गौर नहीं करोगे तो आज नहीं कल बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा और बहुत पछताओगे। मेरी बातें ऐसे लगेगी जैसे कोई बिच्छू डंक मार दिया हो या सांप डस लिया हो। अभी मेरी बात को समझ में नहीं आएगा, लेकिन उस समय आएगा जब तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आबरू को खुलेआम नीलाम कर देंगे लोग और उसकी इज्जत को लूट लेंगे। तो मैं आपको सनातन धर्म के विषय में कहना चाहता हूँ। बहुत से हिंदू भाई हैं, खैर मुसलमान कभी पैदा नहीं होता धरती पे, जब पैदा होता तब हिंदू पैदा होता है। यहाँ मुसलमान उसे बना दिया जाता है, यहाँ इसका फतना कराकर उसे हिंदू से मुसलमान बना दिया जाता है। सरकार कहती है कि मुसलमान से हिंदू बनो। अरे हिंदू तो पहले से जन्म लिया था, मगर यहाँ ज़बरदस्ती उसे मुसलमान बना दिया गया, तब कहाँ सरकार थी। इसलिए कभी मुसलमान नहीं पैदा होता है, जब पैदा होता तब हिंदू पैदा होता है, जब सब पैदा होता तब सनातन धर्म पैदा होता है, जब होता है संस्कृत पैदा होती है। तो सत्य सनातन महाकाल। आज मैं सारे हिंदुस्तान के साधु संत योगी तपी सन्यासी मठाधीश योगाचार और हिंदुस्तान के बड़े पंडित पुजारी विद्वान योगाचार जगत गुरु शंकराचार्य और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से और बड़े बड़े जो पढ़े लिखे विद्वान जज हैं, बलिस्टर हैं, कलेक्टर हैं, हिंदुस्तान के जो भी बड़े बड़े विद्वान हैं, जो अपने के राष्ट्रीय लेवल पे कहते हैं बहुत बड़े विद्वान हैं, और शिवसेना, बजरंग दल, बजरंग सेना और जय बजरंग सेना। रोज हिंदुस्तान में नई नई सेना तैयार होती है, लेकिन एक भी किसी के काम नहीं आती है। अगर बजरंग सेना है, शिवसेना है, जय बजरंग सेना है, बजरंग दल है, उसका एक नियम है कि मेरी गाड़ी में तेल भराओ, मुझे वीआईपी होटल में रुकवाओ और मुझे अच्छा फैसिलिटी दो, तो मैं तुम्हारा आकर के तुम्हारे पीछे कुछ आंदोलन करूँगा, उसके लिए जो खर्चा लगेगा आपको देना पड़ेगा। किसी का जन्मदिन की बधाई हो, उस पर बजरंग सेना तुरंत पहुँच जाएगी। किसी का दुकान का उद्घाटन करना, उस पर शिवसेना, बजरंग सेना, बजरंग दल, जय बजरंग सेना सब पहुँच जाएगी। लेकिन आज सारे हिंदुस्तान को नपुंसक बनाया जा रहा है, सारे हिंदू को मर्द से नामर्द बनाया जा रहा है, सारे हिंदुस्तान की माता बहनों को पुत्रवान से बाझन बनाया जा रहा है। क्या ही मेरा सनातन धर्म है? तो हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। हिंदुस्तान की माता बहनों, हिंदुस्तान के नौजवानों, हमारे देश की माता बहनें, हमारी देश की नारी आदि शक्ति का अवतार होती है, आदि शक्ति का रूप होती है, मानव का जन्मदाता होती है, सृष्टि का रचयिता होती है, मानव का पालन करता होती है। लेकिन आज वही नारी जिसे हम आदि शक्ति कहते हैं, वही नसबंदी करवा कर बांझन बन जाए, आने वाले संतान को, आने वाले मानव की हत्या कर दे, बांझन नागन बन जाए, तो उसे माँ कहने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए आज सभी हिंदुस्तान की माता बहनों से, हिंदुस्तान के हर नौजवानों से मेरा ही निवेदन है कि अगर तुम हिंदू हो, हिंदू मर्यादा को समझते हो, सनातन धर्म को समझते हो, तभी वक्त है, समय है, जागो।
सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। हिंदुओं, तुम कहते हो मैं हिंदू 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 हो। हिंदू हिंदू कहने से काम नहीं चलने वाला है। हिंदू बनकर दिखाना होगा, हिंदू बनकर दिखाना होगा। ना मर्दों का तिलक लगाने से हिंदू कोई नहीं बन जाता है। नसबंदी करवाने से कोई मर्द से नामर्द, मर्द नामर्द नहीं बन, नर नर नामर्द मर्द नहीं बन जाता है। आज सारे हिंदुस्तान के हर नौजवान नसबंदी करवा कर नामर्द बन गया है। सारे हिंदुस्तान की माता नसबंदी करवा कर बाझन बन गई है। हिंदुओं, आज तुम्हारे पास है क्या? एक बेटा एक बेटी। बेटी रोज दूसरे के साथ भाग रही है। बेटा तुम्हारा मर गया, तुम्हें मुख में आग भी देने वाला नहीं है, तुम्हारे घर में कोई चिराग भी जलाने वाला नहीं है, तुम्हें शमशान तक ले जाने वाला नहीं, मुख में आग पिंडदान भी देने वाला कोई करने वाला नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान की माता बनो, हिंदुस्तान के नौजवानों, अब भी वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। आज मैं शिवसेना, बजरंग सेना, बजरंग दल, जय बजरंग सेना से पूछना चाहता हूं कि आप यह सेना बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं? सिर्फ दूसरे के जन्मदिन में बधाई, लोगों के दुकान का उद्घाटन, और तुम्हारे पास कुछ कार्य है? आज जिससे पूछो बजरंग सेना, जिससे बोलो हनुमान सेना, जिससे बोलो शिव सेना। लेकिन आज इसी राजस्थान में 400 पुराना मंदिर शिव जी का मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, ढहा दिया, उस पर मस्जिद बनाने लगे। लेकिन आज कोई बजरंग सेना, कोई शिव सेना, कोई बजरंग दल, जय बजरंग सेना कोई जाने वाली नहीं है। सिर्फ ये सब काफर हैं लोग। अरे हिंदुओं, ये काफरता की परिचय मत दो। सारे हिंदू काफर है, नामर्द है, नापुंसक है। हिंदू हिंदू को खा रहा है, मुसलमान कभी मुसलमान को नहीं खाता। लेकिन आज एक हिंदू हिंदू को खाने पे तुला हुआ है, एक हिंदू की बुराई करने पे तुला हुआ है। हिंदुओं, तुम सबसे बड़े गद्दार हो, नमक हराम हो। अगर तुम गद्दार नहीं होते, नमक हराम नहीं होते, इस देश में मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, 300 मात्र 300 अंग्रेज आए थे। लेकिन तुम्हारी गद्दारी, तुम्हारी नमक हरामी से पूरे देश पे कब्जा कर लिया, पूरे देश को गुलाम बना दिए। यह तुम्हारी गद्दारी थी। नहीं, 300 अंग्रेज मुट्ठी भर थे जो देश को गुलाम नहीं बना पाते। 700 मुसलमान सऊदी अरब से आए थे, घूमने के लिए आए थे हिंदुस्तान में। लेकिन तुम्हारी गद्दारी, तुम्हारी नमक हरामी हिंदुस्तान को गुलाम बना दिया। हिंदुओं, काफरो, नमक हरामो, अभी वक्त है, जागो। तुम्हें मेरी बात को बहुत बुरा लगता है कि बाबा मुझे काफर नमक हराम क्यों बोल रहा है? तुम इतने बड़े काफर और नमक हराम हो कि जिसका मेरे पास कोई कल्पना नहीं है। तुम्हारी नमक हरामी, तुम्हारी गद्दारी फिर से तुम्हें देश को गुलाम बना देगी। आज मैं हिंदू बजरंग सेना, मैं हिंदू शिव सेना, मैं हिंदू बजरंग दल, मैं हिंदू जय बजरंग सेना, ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। आज किसी गरीब की बहू बेटी की इज्जत लूटी जा रही, कोई बजरंग सेना, कोई शिव सेना वहाँ नहीं जा रही। एक दुकान का उद्घाटन करना, वहाँ बजरंग सेना, शिव सेना, सभी सेना पहुँच जा रही है। लेकिन आज हिंदुओं की बहू बेटी की इज्जत लूटी जा रही, कोई सेना नहीं जाती है। इसलिए हिंदुओं का फरता छोड़ो, नमक हरामी छोड़ो, जागो और सनातन धर्म की रक्षा करो। नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो, नसबंदी कराना बंद करो। हिंदुओं, अगर इसी तरह नसबंदी कराते रहे और एक दूसरे को सलाह देते रहे तो एक दिन ये देश गुलाम हो जाएगा। यह देश फिर से मुसलमान राज करेंगे इस पे। आज तुम्हारे पास एक बेटा एक बेटी है, एक बेटा आज देश के बॉर्डर पे जाकर हथियार उठाएगा,
या घर पे रहेगा। हमारे रोज सैनिक मारे जा रहे हैं। आज कोई बॉर्डर पे नौजवान जाने वाला नहीं है। एक दिन देश गुलाम होगा। आज जो भी सरकार आती है सिर्फ एक रास्ता अपना रखी, हिंदुओं को खत्म कर दो, हिंदुओं को समाप्त कर दो। न हिंदू रहेंगे, न कोई हिंदू तत्व की बात करेगा, न कोई मेरे खिलाफ आवाज उठाएगा। पहले के हिंदू थे, पहले के माता बहनें 10-10 औलाद जन्म देती थी, वीरों और वीरांगनियों को जन्म देती थी। उसी में से कोई ऐसा नौजवान होता था जो क्रांति छेड़ता था, अंग्रेजों को भगा दिया, मुसलमानों को भगा दिया। लेकिन आज की सरकार ये सोचती है कि अगर हिंदू रहेगा ही नहीं तो कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं रहेगा। कांग्रेस आई, इंदिरा गांधी आई, सन 80 में सारे हिंदुओं की नसबंदी करवा दी, मुसलमानों को बच्चा पैदा करने के लिए खुले ऐलान कर दी। अब ये राज्य सरकार आई जिसे हम कहते हैं हिंदू मोदी सरकार। यह सरकार आई थी हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन, हिंदुओं का सबसे बड़ा शत्रु आया है, शत्रु। और सारे हिंदुओं की नसबंदी करवा दे रहा है कि 2 औलाद से ज़्यादा जो पैदा करेगा उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। अरे मोदी जी, जब हिंदू नहीं रहेंगे तो राम मंदिर लेके कोई चाटेगा क्या चटनी? आज राम मंदिर कहते, जब हिंदू नहीं रहेंगे तो राम मंदिर में कौन जाएगा? फिर से मुसलमान जाएंगे। पहले तो बाबरी मस्जिद बनी थी, लेकिन अब उसी को अंसारी मस्जिद बना देंगे। सारे हिंदुओं की नसबंदी करवा दोगे, सारे हिंदुस्तान की माता बहनों की नसबंदी करवा दोगे, सारे हिंदुओं को मर्द से नामर्द बना दोगे, सारे हिंदुस्तान की माता बहनों को पुत्रवान से बाछन बना दोगे। ना कोई हिंदू पैदा होगा, ना तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज उठाएगा, ना तुम्हारे खिलाफ कोई आंदोलन करेगा। अपने आप देश गुलाम हो जाएगा, मुसलमान राज करेगा, अंसारी मस्जिद बन जाएगी। इसलिए मोदी जी, एक बात याद में रखना, अगर आप हिंदू हो, आपके रगों में हिंदू का खून है, अगर आप सनातन धर्म को मानते हो, तो तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, तुम्हें देश के तिरंगे की कसम है, कभी वक्त है, समय है, जागो, सनातन धर्म की रक्षा करो। हिंदुस्तान की माता बहनों की नसबंदी करवाना बंद करो, नसबंदी करवाना बंद करो, नसबंदी करवाना बंद करो। और आज मैं शिवसेना, बजरंग सेना, बजरंग दल जा बजरंग सेना से मैं पूछना चाहता कि तुम्हारी काफरता कब तक चलेगी? तुम लोग सबसे बड़ा नापुंसक हो, हिंदू नहीं, हिंदू के नाम पे कलंक हो। अगर तुम्हारे अंदर हिंदू का खून है रगों में, तो आज चलकर दिल्ली का घेराव करो, नरेंद्र मोदी को घेरो और आंदोलन करो कि हिंदुओं की नसबंदी करवाना बंद कर दे। अगर तुम हिंदू हो, अपने आप को बजरंग सेना, बजरंग दल और शिवसेना मानते हो, तो तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है कि अभी दिल्ली कूच करो, सरकार के खिलाफ आंदोलन करो कि सरकार मुझसे चाहती क्या, हमें नापुंसक क्यों बनाना चाहती है, हमें नामर्द क्यों बनाना चाहती है, फिर से हिंदुओं को गुलाम क्यों बनाना चाहती है। तो इसलिए